Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School. Vihari here. Assalamu alaikum class prep. How are you all? I hope all of you will be safe and sound. So class prep, आज हम अपना English subject का chapter number 4 start करेंगे, जिसका topic है rhyming words. So first of all, I will share the objectives of this lesson. After this lecture, you will be able to read new words. You will be able to sound out the letters. आप नए अल्फाज पढ़ना सीखेंगे. आप लोग उनकी आवाज़ें निकालना सीखेंगे. Know about rhyming words. Rhyming words क्या होते हैं? And blend the sounds और उनको mix up करके किस तरह से पढ़ते हैं. So let's start our chapter number 4, rhyming words. First of all, आपको बताती चलूं कि राइमिंग वर्ड्स होते कौन से हैं. राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी जो ख़त्म होते हैं एक जैसी आवाज़ों पे, मतलब जो एक जैसी आवाज़ें, उनके मीनिंग्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, शुरू वाले स्पेलिंग भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एंड पे जो है वो एक ही सेम आवाज़ पे, एक ही आवाज़ पर जो है वो ख़त्म हो रहे होते हैं. ठीक है, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ओपी ऑप. तो ओपी की ओपी को हम कैसे पढ़ेंगे? ऑप. तो ये भी ओपी है, ये भी ओपी है, ये भी ओपी है, ये भी ओपी है. तो ये सारे वर्ड्स वो हैं जो कि ओपी पे खत्म हो रहे हैं, उनके एंड पे साउंड जो है एक जैसी होगी, लेकिन इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं और ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के नेम हैं. जैसे प्रॉप, इसका मतलब है आड़ या सहारा देना. ठीक है, ये प्रॉप्स, आड़ लेना, छुपाना. तो मतलब इसमें हम जो है जैसे पार्टीज वगैरह पे, बर्थडे पार्टीज पे इस तरह के प्रॉप्स यूज करते हैं, अपने फेस पे लगा के एंजॉय करते हैं. ठीक है, इनको प्रॉप्स कहते हैं. उसके बाद है ड्रॉप, पानी का कतरा. ये पानी का कतरा, जिस तरह से पानी के ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप. क्रॉप, फसल, ये चावल की फसल हो गई, गन्ने की फसल हो गई, कपास की फसल हो गई. ठीक है, गंदम की फसल हो गई. इस तरह फसल को क्या कहते हैं? क्रॉप. स्टॉप, रुक जाओ. स्टॉप, STOP, स्टॉप. उसके बाद नेक्स्ट पे है AMM, एम के साउंड, जिस तरह से क्लैम. समुद्री जानवर है ये. ठीक है, इस तरह से ये होती है, इस तरह का होता है ये. ठीक है, ये ऊपर इसका शेल होता है. उसके बाद है प्रैम, ये बच्चे को जिसमें लिटाते हैं और बाहर आप लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है आपके पास भी हो, आपके छोटे बहन भाइयों के पास भी हो. ये प्रैम तो जब बाहर जाते हैं बच्चों को लेकर या घर पे भी, तो उसके अंदर बच्चे को लिटा के आराम से कैरी किया जा सकता है उनको. उसके बाद है ट्रैम, ट्रैम गाड़ी. उसके बाद है स्लैम, तनकीद करना, रोक टोक करना, बिला वजह डांटना, डबटना, तनकीद करना दूसरों को कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, दूसरों पर आवाज़ें लगाना, ये तनकीद करना, दूसरों को बुरा भला समझना या अपने आप को सबसे बेहतर समझना और दूसरों को रोक टोक करना और उन पर तनकीद करना. उसके बाद है UM, किसकी साउंड है? की. उसके बाद इसको हम प्रोनाउंसिएशन में कैसे करेंगे? प्लम, PLUM, प्लम. आलू बुखारा, ग्लम, GLUM, ग्लम. उदास, मेरे साथ साथ पढ़ना है. थम, THUMB, थम. बी जो है इसमें साइलेंट है, बी को हम नहीं पढ़ेंगे. थम, अंगूठा. ड्रम, डोल. ढोल आपने देखा भी होगा शादियों वगैरह पे या मुख्तलिफ इवेंट्स पे, ढोल वाले को या इस तरह से आपने ढोल अक्सर देखा होगा. ये थी की साउंड. अब आपने देखा होगा कि जो लास्ट वर्ड्स हैं वो सेम है, शुरू की जो साउंड है वो उसको हम चेंज कर देते हैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग, और जो है लास्ट वाली आवाज है वो सेम है. तो इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स हैं कि ये खत्म हो रहे हैं सेम साउंड पे, एक जैसी आवाज पे. सो द नेक्स्ट है इन. इनकी साउंड जो है वो हम देखते हैं किस तरह से राइम करती है. ग्रीन, मुस्कुराहट. ट्विन, जुड़वा. जुड़वा बच्चे आप लोगों ने देखे भी होंगे अक्सर. स्पिन, घुमाओ, जिस तरह से हम लट्टू को घुमाते हैं, स्पिन करते हैं तो वो गोल गोल चक्कर काटते हुए घूमता है, अपने ही गिर्द जो है ये इस तरह से घूमने लगता है. स्किन, जिल्द, जिस तरह से हमारे हाथ की जिल्द होती है, पाँव की जिल्द होती है, हमारे पूरे जिस्म के ऊपर जो जिल्द होती है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्किन. उसके बाद है एस्ट, EST. एस्ट की साउंड जो है उसके साथ कौन से वर्ड्स राइम कर रहे हैं? अब सबसे पहले है नेस्ट, उसका मतलब है घोंसला. उसके बाद है रेस्ट, आराम करना. उसके बाद वेस्ट, इसका मतलब है बुनियान.
उसके बाद है पेस्ट, इसका मतलब है कीड़े मकोड़े या कीड़े वगैरह। जिस तरह से ये पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, मुख्तलिफ जो कीड़े होते हैं उनको पेस्ट कहा जाता है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स रीड विद मी, मेरे साथ रिवाइज करना है आपने। आपकी बुक पे भी ये वर्ड्स दिए हुए हैं। ओपी ऑप, इस तरह से PROP प्रॉप, DROP ड्रॉप पानी का कतरा, CROP क्रॉप फसल, STOP स्टॉप रुकना या रुक जाओ। अब है एम क्लैम, CLAM क्लैम समुद्री जानवर है। ट्रैम, ट्राम गाड़ी को कहते हैं। प्रैम, प्रैम जिसमें बच्चों को लिटाते हैं। स्लैम तनकीद। उसके बाद है प्लम, PLUM प्लम आलू बुखारा। ग्लम उदास होना। ड्रम डोल। थम अंगूठा। आयन इन, क्या है ये? आयन इन। ग्रीन, GRIN ग्रीन। TWIN ट्विन, ग्रीन का मतलब है मुस्कुराहट, ट्विन का मतलब है जुड़वा। स्पिन घुमाओ या घुमाना। स्किन जिल्द। ये थी हमारी आयन। अब देखें ये फर्स्ट वर्ड्स जो है वो उसके चेंज है, लेकिन लास्ट जो आयन वाले वर्ड्स हैं वो सेम है। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं एक ही अल्फाज पे, एक ही आवाज पर। उसके बाद है एस्ट, नेस्ट घोंसला। REST आराम। पेस्ट कीड़े, PEST पेस्ट कीड़े। VEST वेस्ट बुनियान। ये थे हमारे आज के राइमिंग वर्ड्स। अब हम आते हैं असेसमेंट की तरफ। मैच द कॉलम राइमिंग विद द गिवन वर्ड्स, ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, यहाँ पर कॉलम बी आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये वर्ड्स दिए गए हैं आयन इन, एस्ट, एम, ऑप। अब जैसा कि हमने पढ़ा है जिन वर्ड्स के साथ ये राइम कर रहे हैं, अब इसमें हमने चेक करना है कि इस कॉलम में कौन से वर्ड्स हैं जो इनके साथ मैच हो रहे हैं। ये ग्रीन, उसके बाद ये थम के साथ मैच हो रहा है। एस्ट, रेस्ट, एम, स्लैम, ऑप, प्रॉप। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब आप जो है बुक्स में भी इसकी रीडिंग कर सकेंगे। इस लेक्चर को गौर से सुनना है और साथ साथ पढ़ना भी है, ठीक है। और वर्ड्स मीनिंग भी समझने हैं कि कौन से लफ्ज का क्या मतलब है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।